क्या आप जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा देख सकते हैं? बाकी 95% हिस्सा जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये डार्क मैटर आखिर है क्या? क्यों वैज्ञानिक इसे सुलझाने में दशकों से लगे हुए हैं और फिर भी कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया? आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे डार्क मैटर के रहस्यों को और वह सब कुछ जो अब तक हम नहीं जानते। ब्रह्मांड में छिपा 95% हिस्सा जो न हमारी आंखों से दिखाई देता है और न ही हमारे आधुनिक उपकरणों से पकड़ा जा सकता है, असल में क्या है? यह सवाल दशकों से वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और डार्क मैटर की गहराई में उतरते हैं। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और न ही इसे सीधा माप सकते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व का प्रमाण हम ब्रह्मांड की अन्य चीजों के प्रभाव से पा सकते हैं। इसका नाम डार्क इसलिए रखा गया क्योंकि यह किसी भी प्रकार की रोशनी या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। लेकिन अगर इसे देखा नहीं जा सकता तो हमें कैसे पता चला कि यह मौजूद है? इसका जवाब ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण में है, जिसकी चर्चा हम अगले पॉइंट में करेंगे। डार्क मैटर की पहचान करने का सबसे पहला संकेत हमें 1930 के दशक में खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी से मिला। उन्होंने देखा कि आकाशगंगा समूहों के भीतर तारों की गति अपेक्षा से अधिक तेज थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार उन तारों को इस गति पर आकाशगंगा से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि कोई अदृश्य द्रव्य था जो इस अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण को पैदा कर रहा था। इस द्रव्य को ही आज हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। आहा, डार्क मैटर का सबसे बड़ा प्रमाण आकाशगंगा की घूर्णी गति में देखा गया है। जब वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के तारों की गति को मापा तो उन्होंने पाया कि बाहरी तारों की गति अपेक्षाकृत तेज थी, जबकि सामान्य तौर पर इस गति को धीमा होना चाहिए था। इसका मतलब था कि आकाशगंगा के चारों ओर एक डार्क हेलो मौजूद था जो इन्हें बांधे हुए था। इसके अलावा ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन, जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय का अवशेष है, में भी डार्क मैटर का संकेत मिलता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हमारे मानक मॉडलों से मेल नहीं खाता। डार्क मैटर को समझने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने इसे मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जोड़कर देखा है। यह किसी भी प्रकार की रोशनी या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल अन्य वस्तुओं पर भारी प्रभाव डालता है। आकाशगंगाओं का अस्तित्व इसी डार्क मैटर की वजह से बना रहता है, क्योंकि यह उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। अगर डार्क मैटर न होता तो आकाशगंगा की संरचनाएं गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण विखंडित हो जाती। यह सोचकर ही अजीब लगता है कि यह अदृश्य बल ही ब्रह्मांड को जोड़े हुए है। वैज्ञानिकों के पास अब भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि डार्क मैटर क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे सीधे मापने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक इसे पता करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल डिटेक्शन, जैसे LUX, लार्ज अंडरग्राउंड ज़ेनॉन डिटेक्टर, जो डार्क मैटर के कणों से टकराव को मापने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर छोटे कणों से बना हो सकता है, जिन्हें विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहा जाता है। ये कण सामान्य मैटर के साथ बहुत कम या बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को हम देख सकते हैं। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि डार्क मैटर एक्सियंस जैसे अन्य पार्टिकल्स से भी बन सकता है, लेकिन इन सभी कणों का अस्तित्व अभी तक केवल सैद्धांतिक है और इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। डार्क मैटर केवल आकाशगंगाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था,
डार्क मैटर ने पहले आकाश गंगा और तारों के समूहों को बनाने में मदद की। डार्क मैटर ने ब्रह्मांडीय संरचनाओं को विकसित किया और आकाश गंगाओं को आपस में जोड़ने वाली कॉस्मिक वेब को आकार दिया। अगर डार्क मैटर न होता तो ब्रह्मांड बहुत ही अलग और बिखरा हुआ होता। हाल के वर्षों में डार्क मैटर की खोज में बड़ी प्रगति हुई है। वैज्ञानिक CERN के बड़े हेड्रॉन कोलाइडर LHC में प्रयोग कर रहे हैं ताकि डार्क मैटर के कणों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सके। इसके अलावा नासा और ESA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी अंतरिक्ष से डार्क मैटर के संकेतों को पकड़ने के लिए कई उपग्रह मिशनों को लॉन्च किया है। इसके अलावा कई अन्य पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और डिटेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिनसे यह उम्मीद है कि वे हमें डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। हालांकि डार्क मैटर की अवधारणा सबसे लोकप्रिय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद हम ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण को गलत समझ रहे हैं। मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स MOND जैसी थ्योरी यह कहती है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम दूर दूर की आकाश गंगाओं में अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अगर यह सही हुआ तो हमें डार्क मैटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यह थ्योरी अभी तक व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने में अभी बहुत काम बाकी है। वैज्ञानिक नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और दिन रात इसके जवाब खोजने में लगे हुए हैं। अगर हम डार्क मैटर को खोजने में सफल होते हैं तो यह ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। डार्क मैटर को समझना न केवल विज्ञान के लिए बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। आखिरकार यह वह पदार्थ है जिसने हमें, हमारी आकाशगंगा को और इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है। डार्क मैटर एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान की सीमाओं को लगातार चुनौती दे रहा है। इसके बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, लेकिन इस रहस्य को सुलझाना ही हमारी अगली बड़ी चुनौती है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा और आप चाहते हैं कि हम और भी ब्रह्मांड के रहस्यों पर वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा पर निकलेंगे।